जय भीम, अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं इम्तियाज नदाफ, वंचित बहुजन आघाड़ी स्टेट स्पोक्स पर्सन। आज खुसूसन औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हमारे उम्मीदवार हमने उतारे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, अफसर खान साहब, उनके ताल्लुक से बहुत सारी आड़ी टेढ़ी सही और गलत बातें माहौल के अंदर बड़ी छा रही है। तो महाराष्ट्र के तमाम दिगर इलाकों से और खुसूसन औरंगाबाद शहर से ये जो चीजें आ रही है, मैं उस ताल्लुक से जो गुत्थी बनी हुई है उस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं, औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटरों से। मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि हमें इस बात को समझना होगा कि अफसर खान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव या उम्मीदवार नहीं है। अफसर खान को जो उम्मीदवार बनाया गया है वो मजलूम कौमें, वंचित समूहों के तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। तो इसमें एक बात समझने ऐसी ये है कि उम्मीदवार वंचित का वो होगा जिसे वंचित अपना मानेंगे और वंचित अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, वो उम्मीदवार होगा वंचित बहुजन आघाड़ी का। और अगर किसी को यह लगता है या फिर ये बात फैलाई जाती है कि एमआईएम पार्टी जो है और उसके जो एमपी है फिलहाल जो इम्तियाज जलील, तो उनके वोट काटने के लिए या फिर उनको हराने के लिए हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से किसी को खड़ा किया है, तो एक साफ साफ तौर पर बात बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी लड़ाई लड़ रही है। इसके पहले जो इम्तियाज जलील चुन के गए थे वो वंचित के सपोर्ट से ही चुन के गए थे। समझने वाली बात यह है कि उस वक्त 2019 में अगर इम्तियाज जलील को चुन के लाने में वंचितों ने अपना दमखम दिखाया है, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत लगाई है, तो 2024 में ऐसा क्या हो गया कि उन्हीं वंचितों को इम्तियाज जलील अपनी पहली पसंद नहीं लग रहे हैं। और जहां तक बात है वोट काटने का, आप हमें एक बात बताइए, आप ये सोच सकते हो इस चीज को कि नवाब मलिक हो, बाबा सिद्दीकी हो, फरहान आजमी हो, नसीम खान हो, ये वेल सेटल्ड लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर महाराष्ट्र के। इनके खिलाफ जब एमआईएम ने उम्मीदवार उतारे थे तो इसको आप किस नजर से देखोगे? इसको क्या न्याय दोगे आप? तो यहां पे समझने वाली चीज है कि औरंगाबाद के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है उसको वही न्याय से देखा जाएगा, उसी नजर से देखा जाएगा जिस नजर से इन बाकी कैंडिडेट के खिलाफ जब एमआईएम ने उम्मीदवार उतारे थे तो उनको आपने जिस नजर से देखा हुआ था। समझने वाली बात यह है कि वंचितों के सपोर्ट को लेकर अगर हमारा कोई एमपी चुन के जाता है तो वो मजलूम कौमें ये भी चाहेंगी कि इन्हीं मुसलमान भाइयों की मदद से हम अपना भी कोई नुमाइंदा संसद तक भेजें, हम कायदे मंडल विधानसभा के अंदर अपना कोई नुमाइंदा भेजें। लेकिन गलती यह हुई कि उनके नुमाइंदे जब तक पहुंचेंगे या पहुंचने चाहिए थे तब तक सबर नहीं किया गया, वहां से पीछे हटा गया, उस अलायंस को तोड़ा गया। अच्छा चलो ठीक है, ये छोटी मोटी बात है या फिर ये अलग चीज है, लेकिन दूसरी बात यह है कि खुद एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर को मुसलमानों ने सोलापुर अकोला से बड़ा नाराज किया। फिर भी ना कोई कीना, ना कोई कपट, ना कोई बुग्ज, कोई दिल में किंतु परंतु नहीं लाते हुए फिर से जमीन पर उतर के बाला साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से मुसलमानों के लिए काम किया। मैं खुद पश्चिम महाराष्ट्र से आता हूं, यहां पे जब किसी बादशाह का स्टेटस रखने से और बाकी सब चीजों से जब मुसलमानों के छोटे छोटे गांव के अंदर जब अटैक होते थे मुसलमानों के ऊपर, तो तब ऐसे गांव खेड़े और देहात के अंदर जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन ना के बराबर है, एक का दुक्का घर मुसलमानों के हैं, ऐसी जगह में जब अटैक होता था तो उनके पीठ पीछे कौन खड़े रहता था? वो सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता थे जो पुलिस स्टेशन तक मुसलमानों के साथ जाते थे। ये काम वंचितों ने मुसलमानों के लिए किया है। और फिर उसके बाद एक बात समझने जैसी है कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश दारुल अमन मुल्क है मुसलमानों। यहां पे सिर्फ मुसलमानों की राय नहीं सुनी जाएगी, यहां पे हमें बाकी गए दिगर मजहबों की राय के साथ अपनी राय को जमाना पड़ेगा, हमें उनके राय के साथ अपनी राय को मिलाना पड़ेगा। और वंचित समूह अगर इस बार इम्तियाज जलील को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहा है और उसकी वंचित समूह की अगर पहली पसंद इस बार अगर अफसर खान है, तो मुसलमानों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि इस बार अगर वंचितों का दिल नहीं मान रहा है तो हमें किसी भी हाल में इकट्ठा आना पड़ेगा, हमें मजलूम एकता का नारा देना पड़ेगा और हमें आके अपना नया रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजना पड़ेगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि वही एमपी बने, वही इम्तियाज जलील हमारा सदर बने या फिर एमपी बने और चुन के जाए, तो आपको एक बात मैं समझा दूं कि इस्लाम के अंदर शख्सियत परस्ती नहीं होती। बहुत भारी बात करता, बहुत काम करता, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूं कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही फॉर्म में थे, बहुत फॉर्म में थे, कोई जंग नहीं हारते थे। लोगों का गुमान होने लगा कि मुसलमान क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि उनके तरफ खालिद बिन वलीद जैसा कमांडर है। ये जब राय फैलने लगी, ये जब गुमान फैलने लगा, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अपनी खिलाफत के अंदर
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोका। क्यों? क्योंकि ये राय वो बदलना चाहते थे कि मुसलमान जीतते इसलिए है क्योंकि अल्लाह चाहता है, इसलिए नहीं जीतते कि खालिद बिन वलीद जैसा कमांडर मुसलमानों के पास है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हमें इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमें दूसरों की राय से राय जमानी पड़ेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ मुसलमानों के वोटर पे कोई एमपी चुन के नहीं जाएगा मेरे भाइयों, ये आप ध्यान में रख लो। बाकियों के साथ गठजोड़ जरूरी का है। और वंचित बहुजन आघाड़ी वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हिंदू वोटर्स वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, और आज के इस नफरत भरे माहौल के अंदर भी वो हिंदू वोटर वंचित बहुजन आघाड़ी की सीख और उसकी कोशिश और उसकी गारंटी के ऊपर एक मुसलमान कैंडिडेट को वोट देने के लिए वो बॉन्डेड है। ये कमाल है वंचित बहुजन आघाड़ी का मेरे दोस्तों। हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। हमें इस तरह से पागलपन दिखा के या फिर घर हड़बड़ी गड़बड़ी में अपने सारे पॉलिटिकल जो बेस है उसको बिगाड़ के हमें नहीं चलेगा। हमें इस चीज को मजबूती से थामना पड़ेगा। इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, आपको शेर पढ़ के सुनाता हूं कि दवाओं के तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं रह ना सका अपनी खताओं को छोड़कर, हैरान हूं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूं अपनी हसरतों पे इकबाल, मैंने खुदा से सब कुछ मांग लिया बस खुदा को छोड़कर। ऐ मुसलमानों, तुमने सियासत तो कर ली लेकिन सियासत छोड़कर। सिर्फ उम्मीदवार लड़ाना और इसी को लाओ उसी को लाओ, ये एक सियासत नहीं होती। सियासत में समझदारी बड़ी अहम चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि अफसर खान के ताल्लुक से जो कुछ भी बातें लंबी चौड़ी खींची जा रही है, अफसर खान के आयबों को ढूंढा जा रहा है कि अफसर खान ऐसा है वैसा है, ये सब करने से बेहतर है कि हम मजलूम कौमों की पसंद अगर अफसर खान है तो उनकी राय से अपनी राय मिलाए और उनके हाथों में हाथ देकर हम इस उम्मीदवार को चुन के लाए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को आप बड़े गौर फिक्र से तस्लीम करोगे और इस पर एतबार करोगे इंशाअल्लाह ताला। और आने